साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप मेरी लिखी हुई अब तक की बेस्ट ई बुक आप फ्री में पा सकते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। उसमें वीडियो के बीच में कहीं भी आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड को आप नोट करिएगा। फिर फेसबुक पे फाइंड करिएगा मेरा पेज जोगल राजा लव टिप्स। आपको उस पेज को फॉलो करना है एंड बस वो कोड मुझे मैसेज कर देना। हर दिन 3 लकी लोगों को मैं फ्री में उनके नंबर लेकर उनको व्हाट्सएप पे ई बुक सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच। 1884 में विलियम जेम्स और कार्ल लांगे 2 साइकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने इमोशन की एक थियरी दी थी। अब उनका कहना यह था कि जो पर्सन आपको इग्नोर करता है, जो पर्सन जानबूझकर जो जानता है कि आप उनके कारण हर्ट हो रहे हैं, स्पेशली इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन में आप उस पर्सन के सामने अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट करते हो ना, जस्ट इतना करने से, तो आज जो आपकी सिचुएशन है कल उनकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। यानी कि आप उस लेवल तक अपने आप को इंक्रीज कर सकते हो जस्ट अपने आप को सही तरह से प्रेजेंट करने के बाद कि वो पर्सन आपको लेकर हर्ट हो, या जो आप चाहते हो कि वो लाइन पे आ जाए, वो चीज़ हो सकती है। पर बेसिकली चीज़ उनकी यही थी कि भाई लोगों को ऐसे बात करके समझाना, मनाना, ठीक है, उनके लिए रोना, ये चीज़ें वर्क नहीं करती। पर उसमें ना 2 चीज़ें ज़रूरी है। ये चीज़ें करने के लिए 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये कि वो पर्सन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है या उसने जानबूझकर आपको इग्नोर करने की कोशिश की है, ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में सोचता ही नहीं है या उनके मन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या उनको कोई लेना देना नहीं है। अब वो रिलेशन में है तो वो इनफ है क्योंकि उसको पता है कि उनके बिना आपके क्या हाल है। और दूसरी चीज़ होती है कि भाई आपको ना उनके सामने रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। अब 1884 के तरीके होते थे वो बहुत सिंपल होते थे कि आपको फेस टू फेस ही करने पड़ते थे, लेकिन इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। कुछ मैंने भी इसमें चीज़ें ऐड की है कि रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो बस आपको यही करना है। जब वो आपको इग्नोर करे तो मैं आपको कई बार समझाता हूँ कि आपको किस तरह से रिएक्ट करना है। तो आप मेरे वीडियो देखते हो तो आपको ऑफकोर्स पता होता है कि रोना धोना मनाना ये सारी चीज़ें नहीं चलती। बातचीत करने से बात अगर बन सकती थी तो बहुत पहले बन सकी। इग्नोर कर पे आ गया, ज़्यादा इग्नोर करने पे आ गया, तो चीज़ें यही होती है, रिप्रेजेंट करना सही से। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि मान लो कि सेम ऑफिस में हो, सेम कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पर आप दोनों का आमना सामना होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है कि आपको कुछ उन चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं करना है, उन चीज़ों को लेकर बात नहीं करनी, अपने आप को जस्ट अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके कपड़ों से ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो बंदा इग्नोर कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। बस उनको लगना चाहिए एज इट इज़ आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही, आपकी लाइफ में सब कुछ चीज़ें सही है, परफेक्ट हो, ऑलमोस्ट आप खुशी हो अपनी लाइफ। दूसरी चीज़, कई बार क्या होती है कि फेस टू फेस में अगर वो सामने आ जाते हैं तो हम नर्वस हो जाते हैं, उनको देखकर टेंशन फील होता है, चेहरे पे 12 बज जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको रिएक्ट नहीं करनी है, सही तरह से प्रेजेंट करना है जैसे आप उनके बिना भी एज इट इज़ सही हो। एंड बस आपको अपने काम में, अपनी लाइफ में एक्टिव रहना है और ऐसा दिखाना है कि भाई आपको अपनी लाइफ में इन सारी चीज़ों से भी खुशी मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनसे मिलती है। अब ये तरीका होता है आप जब फेस टू फेस सेम ऑफिस में सेम जगह पे होते हो ऑलमोस्ट, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि रोते रहते हैं, उनको देखकर ऐसा दिखाते हैं कि भाई बहुत टेंशन में है, दुखी है, ठीक है, अपना हाल देवदास वाला बना लेते हैं। तो ये चीज़ें उल्टी वर्क करेगी। अब बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है एंड उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। अब यही सारी चीज़ें, ठीक है, आप कैसे दिखा सकते हो कि आप फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है, ठीक है, आप अपने काम में बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो करियर वाइज, एंड ये सारी चीज़ें है। देखो, रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि जब कोई इग्नोर करता है ना तो उनको ये होता है कि भाई इनकी लाइफ में ना मेरा बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है, मुझे इसको टाइम देने का, इंपॉर्टेंस देने का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता और वो मेरे बिना खुश रह ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना उनके अंदर एक जेलसी पैदा होती है, ऐसी चीज़ें जिसको वो समझ ही नहीं पाता। अब जो तीसरी मेथड होती, यहाँ पे आपके कोई फ्रेंड होते, जैसे मैंने अपने पास्ट के वीडियो में एक बार बताया था कि मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे वापस पाया। उसमें एक चीज़ बोली थी कि आपका फ्रेंड आपके बारे में चीज़ें बताए कि 2 तरह से तो हम रिप्रेजेंट हो सकते हैं, एक तो फेस टू फेस, दूसरा होता है सोशल मीडिया। तीसरी चीज़ होती है कि आपका कोई फ्रेंड, ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड जो आप दोनों के बीच में ये चीज़ों का काम करे कि वो उस पर्सन को अवेयर करें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड सही तरह से एक पॉजिटिव तरह से आपको प्रेजेंट करें
कि भाई अपनी लाइफ में खुश हो, आप अच्छा करो एंड आप उनको मिस नहीं करते, एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें मैंने पहले 2 मेथड में बताई वही चीज़ें उसी तरह से वो कोई पर्सन बताकर कहता रहे। अब चीज़ ये होती है कि जो पर्सन आपको इग्नोर करता है वो तभी करता है जब आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, जब आप उनके सामने अपनी वैल्यू को एकदम ख़त्म कर देते हो, या आप उनके सामने एकदम मामूली पर्सन बन जाते हो, तभी तो वो आपको इग्नोर करता है। इंपॉर्टेंट पर्सन को कौन इग्नोर करता है? अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जब उनको लगता है कि नहीं यार, वो पर्सन मेरे लिए रोना चाहे जो रोता था, मेरे बिना खुश नहीं होना चाहिए, वो कैसे खुश है? जो उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं होता, जो वो सोच भी नहीं सकते, इस हिसाब से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो और उनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब वो 100% यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। एंड 110% है, कितना भी पर्सन कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप इस टाइम पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो उनको 100% फर्क पड़ता है। अब सम टाइम क्या होता है कि जो लोग ये सारी चीज़ों को देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, सामने से आपको मैसेज करते हो, कॉल करते या सारी चीज़ें करते हैं, पर आपको लगता है कि आपने अच्छी तरह से उस पर्सन के सामने ऐसे कर दिया, तो एक आध महीना अगर वो आपको नोटिस करता है तो वो परेशान हो जाएगा, रह नहीं पाएगा, एंड वो वेट ही कर रहा होता है कि आप उनको कांटेक्ट करो या बातचीत आगे बढ़े। तो आपको यहाँ पर रास्ता फिर से देखना है कि कैसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। बस आपने ऑलमोस्ट अपने आप को सही से रिप्रेजेंट करके अपना काम तो कर ही दिया है। अब अलग अलग पर्सन होते हैं, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होती है आपकी इन सारी चीज़ों को फेस करने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विलियम्स और कार्ल लांगे की ये जो थियरी है समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो इनको अप्लाई करना, वीडियो को लाइक करना, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना। एंड आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ बात करना चाहते हो तो उनके साथ आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।